अरे बच्चे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ी थी, इसी उसी सही कर रहे थे बस। रोल नंबर प्रेजेंट, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं कैसे हैं आप सब। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। हाँ बिल्कुल भाई, जल्दी से आ जाएंगे। चलिए भाई, जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है भाई, है ना, मेरे नाम का भी बच्चा आ गया है पढ़ने भाई, है ना। सूत्र लिखवा देंगे भाई, लिखवा देंगे सूत्र एक साथ किसी दिन 10-15 मिनट की क्लास लेके लिखवा देंगे लास्ट में, है ना। आप भी बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं भाई। हाँ? सर सब्जेक्टिव का टेंशन हो रहा है। टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है केमिस्ट्री में आपको, बस आपको जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते हुए चलिए। कुछ तरीके से किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी आपको। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए तो क्लास को शुरू किया जाए। चलिए भाई, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई। हम भी बढ़िया हैं भाई। चलिए भाई, क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दे हाँ सर चलें। क्लास का आनंद लेते हैं बिल्कुल बच्चे। एक बच्चा लिख रहा आपकी 95% पार, 95 के आगे भी बढ़ो भाई। हाँ, 95 तक अटके रहोगे, 95 के आगे बढ़ो। हाँ चलिए भाई, क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए, तो हम क्लास को शुरू करें प्यारे बच्चे। नोट्स तो प्यारे बच्चे एल्कोहल फिनाल ईथर का दे दिया गया है। ये लेसन जैसे ही खत्म होगा वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक ना। चलिए भाई, आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। क्वेश्चन पूछे भी आपसे जाते हैं, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो भी विकल्प क्वेश्चन हो रिवीजन के तौर पर हम आपको ऐड करते रहेंगे प्यारे बच्चे। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण हैं। आज हमको जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की सामान्य विधियां, तो उसी तरीके से आज हमको प्यारे बच्चे पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमने बनाने की विधियां पढ़ लिया था, आज शुरुआत करना है प्यारे बच्चों भौतिक गुण से। भौतिक गुण शुरू करना है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। हाँ ठीक है, गुलफराज आलम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे। बस बहुत लंबा लंबा कमेंट किए जा रहे हैं, अब ध्यान दो। काफी बच्चे तो यह में परेशान रहते हैं सर हमारा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे आ रहा है भाई। भौतिक गुण पढ़ना है प्यारे बच्चे हमको उसी के आगे। और भौतिक गुण किसका है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का है। किसका है प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड और कीटोन का है, ठीक प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड और कीटोन का है। तो चलिए शुरुआत करें एकदम टॉपिक को धुआं धुआं करने के लिए। क्या सभी बच्चे तैयार हैं। सर जी आपसे केमिस्ट्री पढ़कर कितना नंबर ला सकते हैं, तो आपके गुरुजी 95 लाए थे। और हम चाहते हैं ना, हमारा 95 केमिस्ट्री में था 12th में, तो हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी आगे रहे। 99, 97, 98, 99 लेके आओ। चलिए भाई, सर ये क्या है। अच्छा भाई, हमको भौतिक गुण पढ़ना है प्यारे बच्चों, और भौतिक गुण एल्डिहाइड और कीटोन के हैं। तो ध्यान से शुरू समझते हैं बच्चे एल्डिहाइड। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि एल्डिहाइड श्रेणी का पहला पॉइंट है प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड होता है।
फॉर्मेल्डिहाइड होता है। सभी बच्चे कमेंट करो, और यह ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इस पर हम बढ़िया तरीके से स्टार भी लगा लेंगे, स्टार हम लगा लेंगे, और ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ठीक ना। एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य, सभी बच्चे कमेंट में लिखे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। एल्डिहाइड श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होगा उस वह फॉर्मेल्डिहाइड होता है प्यारे बच्चे, है ना। जो सामान्य ताप पर, इसको मिटा देते हैं, बाद में इसको लिख लेते हैं। जो सामान्य ताप पर, जो सामान्य ताप पर गैस होता है, जो सामान्य ताप पर गैस होता है, तथा इस श्रेणी का, इस श्रेणी का दूसरा सदस्य, दूसरा सदस्य, अब दूसरा सदस्य क्या है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी एसीटेल्डिहाइड है, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, दूसरा सदस्य एसीटेल्डिहाइड कम क्वथनांक वाला, कम क्वथनांक वाला द्रव होता है, कम क्वथनांक वाला द्रव होता है। हाँ हाँ, स्टार लगा देंगे प्यारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा कल सर इटार्ट अपक्रिया गलत लिखवा दें बच्चे। कमेंट सेशन में आप कमेंट्स, वो जो आपका डाउट वाला सेशन है बच्चे, वहां पे आप भेज दीजिएगा, तो वहां पे हम आपको भेज देंगे कि हम गलत लिखवाएं कि सही है ना। इतना पढ़े बेवकूफ फिर भी कह रहा है गलत है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है वह फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और जो सामान्य ताप पर गैस, जो सामान्य ताप पर गैस है, तथा इसी श्रेणी का जो दूसरा सदस्य है वह एसिटल्डिहाइड है, जो कम क्वथनांक वाला द्रव है प्यारे बच्चे, इसको हमको याद रखना है। और फिर क्या होगा, और क्या होगा, है ना, इससे उच्च सदस्य, इससे उच्च सदस्य द्रव व ठोस होते हैं, द्रव व ठोस होते हैं। सर डाउट हो गया लेकिन नहीं करते, डाउट किया करिए आप लोग। हाँ ठीक है, अगर जहां गलती हो आप भेज दीजिएगा बच्चे, हम आपको बुक की डिफिनीशन भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, गलत कहीं नहीं है। ये बच्चे एल्डिहाइड भौतिक, जो एल्डिहाइड और कीटोन के उसी का चल रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद करने की जरूरत है। अब कमेंट जो हम कह रहे हैं वो लिखेंगे आप, जो हम कह रहे हैं वो लिखेंगे आप। लिखेंगे क्या, एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड तथा इसका दूसरा सदस्य एसिटल्डिहाइड होता है, यही आपको याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना प्यारे बच्चे। हाँ चलिए भाई, क्लियर है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट डाउन बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, ठीक ना। इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है आपका प्रथम सदस्य, इसको मत भूलिएगा आप, ठीक। चलिए इसके दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चे, हाँ, किसका रासायनिक गुण है श्रवण कुमार जी, हमने आपको बताया ये एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक ना, फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग।
ये तो एल्डिहाइड श्रेणी के लिए है प्यारे बच्चों। तो आगे देखेंगे कीटोन श्रेणी के सदस्य, है ना, कीटोन श्रेणी के सदस्य जिसमें कार्बन की संख्या C3 से C11 तक रंगहीन द्रव व इससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। इससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं, ठीक ना प्यारे बच्चों। याद रखिए जो कीटोन श्रेणी है जिसमें कार्बन, हाँ, दोनों के गुण मिला है बच्चे, दोनों एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि हम एल्डिहाइड और कीटोन एक ही साथ पढ़े हैं बच्चे, इसलिए दोनों एक साथ ही चलते हैं। जो कीटोन श्रेणी है जिसमें कार्बन की संख्या 3 हो और 11 हो, मतलब 3 से 11 के जितने कीटोन वाले होंगे वे रंगहीन द्रव होंगे, और जैसे 12 के आगे बढ़ेगा तो जितने कीटोन मिलेंगे वो के सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, ठोस लिखिए, उच्च सदस्य ठोस होते, अरे बच्चे, उच्च सदस्य ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। चलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं सर, क्लियर है आप प्यारे बच्चों को? जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, फिर हम इसके भौतिक गुण को आगे लेकर बढ़ें। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर है तो आगे देखा जाता है, आगे देखा जाएगा बच्चों इसका तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट, निम्न एल्डिहाइड तीक्ष्ण गंध वाले या तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। गंध है ना, निम्न एल्डिहाइड का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, यहां तक की बात, उससे ऊपर की बात होगी तो उच्च सदस्य होगा ना। हाँ, निम्न एल्डिहाइड तीव्र गंध वाले किंतु उच्च एल्डिहाइड व सभी कीटोन सुगंधित द्रव व ठोस है, द्रव व ठोस होते हैं। ये भी क्लियर करें प्यारे बच्चे, ये भी क्लियर करें, है ना। सुगंधित, ऐसे एक मिनट, इसको हम ऐसा कर लेंगे, सभी कीटोन मधुर फलों जैसी, कीटोन मधुर फलों जैसी मधुर फलों जैसे सुगंधित होते हैं। ये लाइन लिखेंगे हम, सुगंधित होते हैं। मतलब प्यारे बच्चों क्या हो गया कि जो निम्न एल्डिहाइड होते हैं वो गंधयुक्त होते हैं, ठीक, निम्न एल्डिहाइड तीव्र गंधयुक्त होते हैं, किंतु है ना जो उच्च एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं, सभी कीटोन चाहे जो कीटोन होगा वो फलों जैसी सुगंधित होते हैं, फलों जैसी गंध होते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताएं सर। गलत हो गया नोट्स में, नहीं बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, पहले वाला लाइन गलत था क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा गलत हो गया था प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है? C3 से ऑक्सीजन
यही होगा ना, हाँ C3 से L11। हाँ बच्चे, कार्बन की संख्या सब चीज वही रहेगा, कार्बन समूह भी वही रहेगा, बस कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगी बच्चे। मधुर मतलब मीठा, हाँ बच्चे। सुगंधित क्या लिखे हैं, गलत लिखा है, मधुर गलत लिखा है। कहाँ मधुर गलत लिखे, मधुर तो सही है भाई। तीव्र गंध का मतलब बच्चे बहुत ही ज्यादा गंध युक्त, है ना, बहुत ही ज्यादा बदबू हो जिसे बोलते हैं। क्लियर है, चलिए भाई क्लियर है, हम आगे देखें। चलिए प्यारे बच्चों, तो अभी तक हम जहां तक पढ़े थे वह सब का सब था एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण। अब हम आगे चल रहे हैं बच्चे, रहित विहीन का मतलब, है ना, अब दोनों का अर्थ अलग अलग है बच्चे, है ना। रहित है उसके साथ ना, विहीन का मतलब वही, लेकिन हिंदी वर्ड में जाइएगा तो अलग अलग होगा, है ना। हिंदी वाले मास्टर से पूछ लीजिए। सुगंधित गलत लिखा है। अच्छा 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 अच्छा। सुगंधित, ठीक प्यारे बच्चे। चलिए भाई हम आगे देखते हैं। आगे है प्यारे बच्चों रासायनिक गुण। अच्छा मनदीप जी आप लिख कर ना मिटाए, ठीक है भाई। हाँ, ये किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था प्यारे बच्चे, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का था। अब प्यारे बच्चे हैं रासायनिक गुण, है ना। अब सभी लोग साथ में हो जाओ भाई, तो इसको बढ़िया तरीके से चला जाएगा, और रासायनिक गुण को बढ़िया एक बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। रासायनिक गुण, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी बात, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर किसका है, तो हम लिख दे रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का हम चल रहे पढ़ने रासायनिक गुण। ठीक बच्चे, C3 से C11 तक रुपेश जी नहीं समझ में आए प्यारे बच्चे। C3 से C11 का मतलब हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे CS3 COCS3, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी बच्चे, 3 है। इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा C3 COCH2 CS3, ये कितना हो गया प्यारे बच्चे, 4 हो गया इसमें कार्बन। इसी तरीके से CS3 CH2 CO CH2 CS3, इसमें कार्बन की संख्या 5। तो ये जो बीच में आ रहा है कार्बन की संख्या, यही है प्यारे बच्चे, यही है ना। रुपेश जी क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। चलिए भाई, रासायनिक गुण पूछता है बच्चे, अभी कैसे पूछता है ये भी हम आपको बताते हैं कि कैसे पूछा जाता है। अब सभी लोग 1 मिनट कमेंट रोकिए और मेरी बात को समझिए, हम कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं आप वो समझो। देखना प्यारे बच्चे, देखिएगा समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिक, इसको हम अलग पेज पर ही समझा देते हैं। कार्बोनिल यौगिक, जिससे आपको हर एक समीकरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। कार्बोनिल यौगिक आपका जैसे हो गया H 2 बंध O, इसी प्रकार से CS3 CO सिंगल बॉन्ड H, और इसी तरीके से यहीं पर समझ लेते हैं प्यारे बच्चों CS3O सिंगल बॉन्ड CS3। देखना प्यारे बच्चे यहां पे होता कैसे क्या है। सर एल्डिहाइड व कीटोन एक ही ना बच्चे, एल्डिहाइड अलग है कीटोन अलग है, यहां समझो। देखो प्यारे बच्चे ये फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड,
ये एसीटेल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। जब भी मेरे लाडलों, जब भी हम लाडले क्या करेंगे, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के इस कार्बन और ऑक्सीजन के बंध को तोड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे करेंगे, तो इस फॉर्मेल्डिहाइड को पांचों रिएक्शन में हम यहां पे क्या लिखेंगे, कुछ इसी तरीके से लिखने वाले हैं, कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं मेरे लाडलों, ऐसे। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, जब हम इसको जब तोड़ेंगे तो इस एसीटेल्डिहाइड को हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर थोड़ा सा देख लो प्यारे बच्चे, इसको हम समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसे रहेगा। कीटोन को जब हम तोड़ेंगे मेरे लाडलों तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, CH3 CH3 और यहां पे ऐसे। क्या मेरे सभी बच्चे इस बात को बताओ समझ में आया? सर एल्डिहाइड और कीटोन एक ही को कहते हैं, एल्डिहाइड अलग है मेरे बच्चे और कीटोन अलग है, समूह का थोड़ा सा कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल चंदन जी, अब ऐसा ही करेंगे। हाँ, लाडलों और लाडलियों को समझ में आया बच्चे? देखो प्यारे बच्चे, जब हम इसको आप तोड़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को, द्विबंध को, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एसीटेल्डिहाइड को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और कीटोन को, एसीटोन को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब बताओ समझ में आया? 2 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं प्यारे बच्चे, फिर से समझा देते हैं, मिटा देते हैं भाई, आपके लिए समझ में आना चाहिए बस। पांचों समीकरण आप अभी धुआं धुआं कर देंगे अगर इस लाइन को समझ जाओगे तो, इस लाइन को समझ गए तो पूरा का धुआं धुआं होने वाला है। देखो मेरे बच्चों, देखो जब हम इस बंध को इधर की ओर तोड़ेंगे तो होने वाला क्या, ये जब टूटेगा, यहां पे द्विबंध है तो ये एकल बंध में परिवर्तित होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे बच्चे। ये जब टूटा द्विबंध तो एक संयोजकता कार्बन की अलग हो गई और ये ऑक्सीजन इसी से ऐसे जुड़ा रह गया। थोड़ा सा डाउट है सर, एक बार फिर से, बिल्कुल है ना, इसमें दोनों में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको समझो प्यारे बच्चे, इस भाग को जब इस द्विबंध को खत्म किए मेरे लाडलों तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे नहीं होता, इसको खत्म करो, इसको खत्म किए, है ना, इसको रहने दीजिए, यही समझिए आप, समझ गए, बिल्कुल नेहा सिंह। देखो बच्चे, इसको जब आप तोड़ेंगे तो प्यारे लाडलों ऐसा होगा, CH3H और ये जो ऑक्सीजन है कुछ इस तरीके से होगा। एसीटोन को भी हम ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अब बताओ समझ में आ गया सबको? हाँ सर, खाली वाले संयोजकता से कौन जोड़ेगा, अभी जोड़ेंगे ना बच्चे, आप इस बात को समझो, जैसे आपको समझा रहे हैं कि ऐसा करना है, अभी हर एक समीकरण में जो हम आगे लिखे हैं प्यारे बच्चे, अभी जितना समीकरण है हम उसको समझाने की कोशिश करें, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। जल्दी बताओ भैया, समझ में आ गया? आ गया हो तो हम 5 समीकरण इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, और पांचों समीकरण को आप यूं चुटकियों में गायब कर दिए तो बताइएगा आप लोग, वो चुटकियों में ना खत्म कर दिए तो बताइएगा, तुरंत खत्म होगा। चलिए भाई, क्या मेरे सभी बच्चे तैयार हैं कि चुटकियों में समीकरण को खत्म करेंगे हम? जल्दी बताओ भाई। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं और शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे हम पढ़ रहे हैं नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, ठीक, जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। किसका योग बच्चे?
हाइड्रोजन साइनाइड का योग। देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो कैसे समीकरण को खत्म किया जाता है। देखना मेरे प्यारे बच्चों कैसे खत्म किया जाता है। देखिए देखिए इसको समझिए। ना बच्चे टप वप कुछ ना है, देखो यार, देखो समझो, खत्म होने वाला है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए समझिए प्यारे बच्चों, अभी फार्मेल्डिहाइड को जब हमने आपको समझाया तो हमने कहा इसको ऐसे लिख लो। बोलिए भाई, कहे थे कि नहीं कहे थे? कहे थे कि नहीं कहे थे कि फार्मेल्डिहाइड HCHO को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? है ना रुपेश जी, फार्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को कैसे पहचाने? फार्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और एसिटाल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा एल्किल होता है, बस। हाँ, क्या हम एसिटाल्डिहाइड को ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो भाई, बोलिए, एसीटोन को हम ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ बच्चे। हाँ, लिख सकते हैं ना? और लिख सकते हो भाई तो HCN का योग करना है। HCN में आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना। हाइड्रोजन को किसके साथ? HCN क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है प्यारे बच्चे। इस H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, इस H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ो प्यारे बच्चे। इस ऑक्सीजन को, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ो। जोड़ दिया कि नहीं? जोड़ दिया कि नहीं प्यारे बच्चे? और जब जोड़ दिया तो CN ही तो बचा है, CN को यहां जोड़ो। CN को जोड़ दो ना प्यारे बच्चे, खत्म, समीकरण खत्म भाई, समीकरण खत्म हो गया। हाँ सर जी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन तभी तो जुड़ा। बोलो भाई, बोलो भाई, लगा है प्यारे बच्चे? समीकरण समझता है? समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप। बोलो, समीकरण आज हम बता रहे हैं, एकदम से मक्खन ना हुआ तो बताइएगा, एकदम से हलवा हो जाएगा बिटवा, हलवा। बोलो, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे की नहीं? पहले ये बताओ, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, इससे मतलब हमको ना है। अभी जब क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे ना, तब आपको कहेगा हाँ सर ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना? चलिए प्यारे बच्चों, समझ में आ गया तो डिफिनीशन लिख लो प्यारे बच्चे। डिफिनीशन लिख लो, क्या? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक HCN हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। साइनोहाइड्रिन बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो पहले वाले का नाम क्या होगा लाडलो? फार्मेल्डिहाइड है ना, तो इसका नाम होगा फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये एसिटाल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
इसी प्रकार से ये होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। चलिए भाई सर जी, हम टारगेट बोर्ड वाले हम डरते नहीं हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि हम पढ़ते हैं विवेक सर से। बिल्कुल भाई, ठीक है सर, अभिक्रिया की तो बेइज्जती कर दी हम लोग। अच्छा भाई ठीक है ना। हम बताएं ना, समीकरण को आप ना घुमा पाए तो बताना बच्चे, अभी तो शुरुआत की है, 1 को महीना नहीं हुआ पढ़ाते आपको। और जहां मेरी भाषा को समझे, मेरी पढ़ाने के तरीके को समझ गए, तो आपको केमिस्ट्री में कोई आपसे आगे निकल ही नहीं सकता। एक गारंटी है, मेरी गारंटी है प्यारे बच्चे। जिस दिन आप मेरी लैंग्वेज और मेरी भाषा को समझते चलेंगे, सर ऐसा समझाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, विश्वास मानिए कि आप खत्म करते हुए और समीकरण को जाएंगे। चलिए भाई, क्लियर है? एक बार कहिए हाँ सर क्लियर है, तो हम अगले समीकरण की ओर बढ़े। जल्दी बताइए, है ना। भोजपुरी बोलिएगा बच्चे, हमको भोजपुरी नहीं आती, नहीं तो बोल देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। आप लोग सिखाइएगा तो सीख लेंगे। जरा भोजपुरी बोली। अच्छा सर, नाम कैसे लिखे बच्चे? ये जो प्राप्त होता है इसे आप एक प्रकार का साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक ना। इसे हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं बच्चे। ये फार्मेल्डिहाइड से प्राप्त हुआ, इसलिए फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये एसिटल्डिहाइड से प्राप्त हुआ, इसलिए एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और ये कीटोन अर्थात एसीटोन से प्राप्त हुआ, तो इसीलिए बोले एसीटोन साइनोहाइड्रिन नाम दे देते हैं बच्चे। क्लियर है? चलो हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है प्यारे बच्चे, खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। अगला समीकरण, अगला समीकरण बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान प्यारे बच्चे, है ना। गुरु कुमार शर्मा जी, इसी समीकरण को फिर समझ लो उसी तरीके से बच्चे। ना बच्चे, नाभिकरण को नाइट्रोजन नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, नाभिकरण अलग है। देखो प्यारे बच्चे, सोडियम बाइसल्फाइड का योग कैसे करोगे? तो चलिए भाई पहले समीकरण लिखते हैं हम लोग। ये फार्मेल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन, एसीटोन, इसकी अभिक्रिया हमको प्यारे लाडलों करनी है। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3, और इसको आप लिखेंगे NaHSO3। चलिए मेरे लाडले तैयार हो जाओ समीकरण को धुआं धुआं करने के लिए, समीकरण को धुआं धुआं करने के लिए। इस फार्मेल्डिहाइड को मेरे सभी प्यारे बच्चे और लाडले और लाडलियों ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो प्यारे बच्चे, लिख सकते हो। इस वाले समीकरण को आप मेरे सभी प्यारे बच्चों ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। और इस वाले को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों ऐसे। बोलो भाई, है ना। आपसे एक भारती जी भूले किसी को नहीं है। सर यह अभिक्रिया कहां पर पाया जाता है? इसी में पाया जाता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, समीकरण को खत्म करते हैं और इस भाग को समझने के लिए लाडलो ऐसा लिख लेना, H सिंगल बॉन्ड SO3Na, इसको ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेना बच्चे। देखो अब करना क्या है, करना क्या, कुछ नहीं, वैसे जोड़ो भाई। H को किसके साथ जोड़ो? H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ो। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये हमने जोड़ा, जोड़ दो प्यारे बच्चे, जोड़ो भाई, जोड़ दिए हमने। तो बचा क्या है भाई? SO3Na, SO3Na, अकेला जो कार्बन है उसी के साथ। तो यहां पे SO3Na, यहां पे SO3Na, और यहां पे लाडले SO3Na। चलो भाई, क्या समीकरण समझ में आया? सोडियम बाइसल्फाइड का सूत्र NaHSO3, क्लियर है संजन, है ना। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, है ना।
कोमल सिंह जी, है ना, हर माँ बाप के लिए और हर एक गुरु के लिए, है ना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहता है, मेरा ये मानना है। चलिए भाई, क्लियर बच्चे? क्लियर है तो एक बार बोलिए हाँ सर क्लियर है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए भाई, क्लियर है तो आगे देखो, डिफिनीशन क्या होगी इसकी ये भी देख लो। तो कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करके संगत सोडियम बाइसल्फाइड बनाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड बनाते हैं। तो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चे? ये फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त हुआ है तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम एसिटल्डिहाइड से प्राप्त हुआ है तो इसका नाम होगा प्यारे बच्चे एसिटल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, और इस वाले का नाम होगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। चलिए भाई, सर नाम कैसे लिख रहे हैं? नाम कैसे लिख रहे हैं बच्चे? ये देखो, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड ये सब यौगिक करेंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड बनाते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना है तो इसलिए हमने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये एसिटल्डिहाइड से बन रहा है इसलिए एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये एसीटोन से बन रहा है इसीलिए हम बोले एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर है प्यारे बच्चे? SO3 Na के बदले NaOH3, बच्चे जो संयोजकता जोड़ना है यस से जुड़ेगा इसलिए हम ऐसा लिखे। ठीक है चंदन कुमार जी, कमेंट पे नहीं ध्यान देते मेरे प्यारे बच्चे, उसी को बार बार कर रहे हैं। हाँ क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ सर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। हम आपका डाउट लिख ले रहे हैं बच्चे। एक बच्चा तभी से कमेंट किया जा रहा है सर एसिटिक अम्ल का क्या होगा, है ना, तो लिख दे रहे हैं, अभी बता देंगे, आपका सूत्र बता देंगे, जो भी आपका डाउट है परेशान मत होइए, लिख लिए। क्लियर है? अभी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा हम एकदम से बताएंगे, है ना, 3 नहीं, जिसके साथ पूछेगा उसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, जल्दी से बताओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होगा, बस यही बता दो बच्चे, हम लिख लेते हैं तब तक की इसकी डिफिनीशन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आया भाई? हाँ RMgX आ गया भाई, RMgX आ गया बच्चों, बिल्कुल।
फार्मेल्डिहाइड से बना है, ये कैसे पता करें? अरे बच्चे फार्मेल्डिहाइड से लिख रहा था, फार्मेल्डिहाइड से बोलोगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक यौगिक से क्रिया करके, से क्रिया करके बने उत्पाद का, बने उत्पाद का जल अपघटन, अपघटन करने पर RMGX, RMGX ठीक है बच्चे। जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो प्यारे बच्चे, कमेंट को रोको बच्चे, समीकरण को समझो। ठीक, कमेंट को रोको, समीकरण को समझो। देखो सर PDF कल नहीं भेजे हैं, कहे तो हैं प्यारे बच्चे, है ना, भेजने के लिए, अभी तुरंत बोल देंगे हम। समझो, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड हो गया, चलिए भाई एसीटल्डिहाइड हो गया, ये एसीटल्डिहाइड हो गया, एसीटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करनी है लाडलो? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX, है ना, तो इसके स्थान पे आप लिख सकते हो CS3Mg और Cl। यहां पे भी लिख सकते हो CS3Mg और Cl। यहां पे भी लिख सकते हो CS3Mg और Cl। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा समझिए। फार्मेल्डिहाइड को हमने अभी आपको बताया कि इधर वाले यौगिक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ठीक ना। तो यहां पे O हो गया। इसी तरीके से हमने एसीटल्डिहाइड को लिख दिया, एसीटल्डिहाइड। इसी तरीके से हमने लिखा प्यारे बच्चे एसीटोन को। बस कुछ करना नहीं है, आप समझो, कुछ करना नहीं है। इस भाग को दो भाग में कर लीजिएगा, एक CS3 अलग हो गया और MgCl अलग हो गया। CS3 अलग और MgCl अलग। ग्रिग्नार्ड अभी है ना, ग्रिग्नार्ड गलत लिखा है। अच्छा भाई, यहां तो सही है, यहां पे गलत है, तो इसको सही कर लीजिएगा। यहां पे गलत है तो यहां पे सही कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, यहां पे अब सही है। तो बनेगा क्या यौगिक, ये समझो। इस CH3 को कहां पे जोड़ो? कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। तो बचा क्या भाई? MgCl। MgCl को ऑक्सीजन के साथ, MgCl को ऑक्सीजन के साथ, MgCl को ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है प्यारे बच्चे यहां तक कि नहीं? आप लोगों को ये बताओ, बोलिए भाई, ये क्लियर है बच्चे कि नहीं? आप लोग बोलिए, क्लियर है? तो इसका जल अपघटन कराओ। चलिए भाई, ठीक है, इसका जल अपघटन करना है HOH से। जल अपघटन करना है प्यारे बच्चे, HOH से जल अपघटन करना है। ठीक, जल अपघटन करना है बच्चे, जल अपघटन, जल अपघटन करना है। तो यहां पे समझो ना, इतना भाग ऐसे निकाल लो, यहां से इतना भाग ऐसे निकाल लो, और यहां से इतना भाग निकाल। देखो, जब इतना भाग यहां से निकलेगा, इतना भाग प्यारे बच्चे यहां से, तो ये वाला भाग यहीं पर लिख दो, MgOH
इंटू Cl, ये तो बन गया, इतना बन जाएगा। और आगे बचा क्या है प्यारे बच्चे, तो ये CH3 है, इन दोनों को मिला के आप CH2 लिख सकते हो, और आगे OS तो दिख ही रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहां पे प्यारे बच्चों, ये वाला भाग तो ऐसे निकल जाएगा ना, MgOH इंटू Cl, और सबको जोड़ लो। तो यहां पे एक कार्बन है, इसके साथ 2 CH3 है, तो एक यहां पे लिख दिया और एक यहां पे लिख दिया, ये H है और इंटू क्या है प्यारे बच्चों, OH है। ऐसे यहां पे समझो, ये हो गया लाडलो MgOH इंटू Cl। तो इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, 3 CH3 और ये OH। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए भाई, क्लियर है प्यारे बच्चे? राजीव जी क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है ना। टॉपिक क्या बताएं बच्चे, बताओ इंग्लिश में क्या बताते हैं, बताए यही है ना, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इसी को बार बार बोले। हाँ? सर थोड़ा टाइम दे लिखने के लिए बच्चे, PDF जाएगी वहां से, कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, समीकरण भी ज्यादा है ना। दीपी कुमारी जी बेटा समझो, क्लियर है प्यारे बच्चे? क्लियर है? चलो भाई बताओ कौन कौन सा एल्कोहल बना है। तो एल्कोहल में ये कैसा, 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला और ये 3 डिग्री वाला, है ना। अर्थात ये है प्राथमिक एल्कोहल, ये है द्वितीयक एल्कोहल, और ये है प्यारे लाडले तृतीयक एल्कोहल। चलिए भाई, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता, R के स्थान पे CH3 लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। अच्छा ठीक है, क्लियर है पर प्यारे बच्चों, आगे चले। चलिए प्यारे बच्चे, देखो आगे समीकरण, अगला समीकरण क्या है, इसको 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 हटा दीजिए, पहले ये वाला देखिए। देखना बच्चे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, ठीक ना। क्या बोला बच्चे, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, ठीक ना, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो बच्चे कह रहे हैं सर फिर से बताइए, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो बच्चे और उसी पर आधारित काम चलो, उसी के आधार पर काम करते चलो तो समझ में आएगा, आएगा समझ में प्यारे बच्चे। ये फार्मेल्डिहाइड, इधर फिर एसिटाल्डिहाइड और फिर कीटोन, कीटोन। चलिए भाई, इसकी अभिक्रिया हम लिखते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन से, H2NOOH, इसकी अभिक्रिया लिखेंगे H2NOH, इसकी भी अभिक्रिया लिखेंगे H2NOH। ये जो H2NOOH है, इसका नाम है क्या प्यारे बच्चों, तो इसे आप बोलेंगे हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाँ 4 नंबर है। ये 5वां नंबर हाइड्रॉक्सिल एमीन।
बस कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझो। डिब्बों में बंद कर लो ना भैया, है ना, डिब्बा में बंद करना है बच्चे, ऐसे 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 प्यारे, बस खत्म भाई, खत्म हो गया। H2O सब में निकलेगा, H2O H2O और H2O, बस सबको जोड़ते हुए चार कार को कर लो यहां पे। ये हो गया CH2, दो बंद NOH, ये रहेगा CH3 CH, दो बंद NOH, और ये लास्ट वाला क्या रहेगा प्यारे बच्चे, तो यहां पे CH3, यहां पे CH3, दो बंद NOH, खत्म 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 हो गया प्यारे बच्चे। जल्दी बताओ, इतना बड़ा समीकरण, कहां समीकरण बड़ा है भाई, समझ में आया, समझ में आया? तो समझ में आ गया हो प्यारे बच्चे, तो डिफिनीशन लिख लेते हैं कि कार्बोनिल यौगिक, यौगिक हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं। चलिए भाई, क्लियर है? हाँ सर, दो CH3, हाँ बच्चे, नहीं बच्चे वो अलग अलग लिखो, बाकी टू CH3 है बच्चे। एक बच्चा बहुत देर से परेशान है, सर क्लास कितने बजे तक चलेगा? अरे बच्चे पढ़ो ना, हाँ बिल्कुल, क्लास थोड़ा सा लंबा हो तो कोर्स जल्दी से खत्म हो जाए, जिससे हम आपका रिवीजन भी करवा दें, है ना। जो 60 क्वेश्चन है वो भी हमको करवाना है, जो समीकरण है वो भी याद करवाना, विकल्प भी याद करवाना है, तो सब याद ही तो करवाना है प्यारे बच्चे। जितना समय ज्यादा दीजिएगा उतना ज्यादा हम आपके लिए सहयोग कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चे। चलिए भाई आगे, आगे है इसका दूसरा जो पॉइंट है बच्चे, रिडक्शन, जिसे हम बोलेंगे अपचयन, ठीक ना, रिडक्शन और अपचयन, रिडक्शन और अपचयन प्यारे बच्चे, रिडक्शन और अपचयन, ठीक ना। सर P ब्लॉक पढ़ाइए, हर चीज पढ़ाएंगे बच्चे, है ना। हम तो आपसे पहले ही कहे थे बच्चे, प्यारे बच्चे सहयोग करने के लिए हम हैं, आप उसके लिए टेंशन मत लो, आप समय दो बस मुझे। समय जितना ज्यादा होगा प्यारे बच्चे, हम उतने ज्यादा आप लोगों का सहयोग कर पाएंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए भाई, सर 4 नंबर वाला छोड़ गया, 4 नंबर लिखे नहीं थे, वो थोड़ा सा गलती था बच्चे, तो उसको नहीं लिया। चलिए भाई, सर 4 नंबर बताइए, 4 नंबर वाला छूटा नहीं बच्चे, वो समीकरण थोड़ा सा हट के था, अलग था, इसीलिए हम उसको नहीं बताए। आगे समझो। हाँ बच्चे, एक बच्चा कह रहा सर इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश में क्या पूछ रहे हो? अमरीश गुप्ता जी, क्या बताना है इंग्लिश में, क्या पूछ रहे हैं आप ये बताओ ना। आप मुझे क्या आता है क्या नहीं आता उस पे मत जाओ, आप ये बताओ पूछना क्या है, चाहते क्या हो? अमरीश जी बताओ। हाँ हाँ पूछ तो रहे हैं, चलिए आगे चलें बच्चे। देखो प्यारे बच्चे, फार्मेल्डिहाइड हो गया, फार्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो गया, और इसी प्रकार से एसीटोन हो गया। और इसका अपचयन करना है। चलिए बताइए, अपचयन में किसका योग होता है? ऑक्सीजन का योग होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है? जल्दी बताओ।
अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है कि ऑक्सीजन का? जल्दी बताओ बच्चे। हाँ, हाइड्रोजन का। किसका योग होता है प्यारे बच्चे? हाइड्रोजन का ही योग होता है। कैसे? देखो, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी प्यारे लाडले 2 हाइड्रोजन। उपस्थिति लिखते हैं LiAlH4, 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 जिसे हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्यारे बच्चे डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हाँ सर जी, तीन ही समीकरण रहता। हाँ बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, बस खत्म। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। चलिए भाई, समीकरण को समझिए। जब इसको लिखा गया तो प्यारे लाडलों, यहां पे जो रहेगा H और H, यहां पे ऑक्सीजन हो गया, ये खाली हो गया, समझो। यहां पे जो CH3 था, इसको भी ऐसे लिख लिए, O था और यहां पे ऐसे था। एसीटोन को भी ऐसा लिख लिया, ये। अब देखो प्यारे बच्चे, कितना हाइड्रोजन है? कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है, 2 है ना, 2 है। तो एक यहां पे जोड़ो। अरे ये वाला ऑक्सीजन तो भूल ही गए, ये ऑक्सीजन तो यहां पे भूल ही गए। 2 हाइड्रोजन है ना, तो अलग अलग जोड़ो। यहां पे H जोड़ दो, 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 यहां पे H जोड़ो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये तो भाई, इसको आप मिला के या करके क्या लिख सकते हो? तो इसको लाडले लिख सकते हैं CH3OH। इसको या करके क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो CH3CH2OH। और इसको या करके क्या लिख सकते हो लाडलो? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? सभी लोगों को जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल, और सॉरी, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक है, प्राथमिक एल्कोहल, और ये द्वितीयक एल्कोहल। बोलो बोलो बच्चे, है ना? टाइम ओवर नहीं हुआ बच्चे, पढ़ो आप बस, बोलो। क्लियर है प्यारे बच्चे? ये समीकरण क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? जल्दी से कमेंट करिए। क्लियर बच्चे? सर फर्स्ट नंबर गलत है। ठीक है MD रुस्तम जी, आप ही बताओ फर्स्ट नंबर क्या गलत है? फर्स्ट नंबर में क्या गलत है बता दो, आप ही बता दो भाई। जी सर, क्लियर। नेक्स्ट, चलो भाई आगे देखते, आगे देख। अगला समय, अभी हम ऐसे प्रश्न भी लाए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे गए हैं, है ना? सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
देखो अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्लीमेंसन अपचेन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचेन अभिक्रिया, देखो क्लीमेंसन अपचेन अभिक्रिया, ये फार्मेल्डिहाइड हो गया, ये एसीटल्डिहाइड हो गया, और यह एसीटोन हो गया। कुल हाइड्रोजन की संख्या यहां पे बच्चे 4 ना लेकर के 2 ना लेकर के हम 4 हाइड्रोजन लेंगे। यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे भी लाडले 4 हाइड्रोजन। उपस्थिति दिखाओ बच्चे, ZnHg प्लस सांद्र HCl, ZnHg प्लस सांद्र HCl, ZnHg प्लस सांद्र HCl। फर्स्ट नंबर में तृतीयक होगा ना बच्चे, तृतीयक नहीं, वो है ना एल्यूमिनियम गलत लिखा था। अच्छा भाई, क्या गलत था? एल्यूमिनियम सही है, एल्यूमिनियम सही है। हाँ सर, फर्स्ट वाला प्राथमिक हो या कुछ और होगा, वो प्राथमिक ही है प्यारे बच्चे, प्राथमिक ही है। चलिए भाई समीकरण को समझते हैं। यहां पे इस हाइड्रोजन को आप क्या लिख सकते हो? 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लिख सकते हो। यहां पे इसको समझने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लिख सकते हो। यहां पे समझने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लिख सकते हो। तो करना क्या है ये समझो। यहां का दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाएगा H2O। यहां का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाएगा H2O। यहां का 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाएगा H2O। बस अब करना कुछ नहीं है। जब ये हाइड्रोजन वहां पे जाएगा तो वो बन जाएगा CH4। यहां बच्चे जब ये 2 हाइड्रोजन बनेगा इसके साथ तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या बन जाएगा प्यारे लाडले? तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आप समझ सकते हो। ये सब के सब क्या है प्यारे लाडलों? तो ये एल्केन है, तो ये मेथेन है, ये एथेन है, और ये प्रोपेन है। क्लियर? रवि प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे। हाँ नीतीश जी क्या नहीं समझ में आया? चलिए भाई क्लियर प्यारे बच्चे। हाँ 2H को H2 लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो नवजात हाइड्रोजन और H2 है ना, वो नवजात हाइड्रोजन होता है, H2 होता है, तो वो परमाणविक अवस्था मानी जाती है। क्लियर है? तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं बच्चे, है ना। इसकी डिफिनीशन क्या होगी ये समझते हैं बच्चे, है ना। क्या समझते हैं बच्चे? कार्बोनिल यौगिक को जिंक अमलगम व सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयित करने पर एल्केन प्राप्त होता है। चलिए बच्चे क्लियर है? दिल दिया है जान भी देंगे, ए टारगेट बोर्ड तेरे लिए, बिल्कुल है ना। जी जान लगाएंगे हम लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए,
है ना, नाम और समृद्धि कमाने के लिए प्यारे बच्चे, इसी पर हम भी काम करते हैं और हम भी करते हैं बच्चे। ठीक ना, क्लियर है सभी लोगों को? तो हम आगे बढ़े प्यारे बच्चे। चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया बच्चे, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ठीक बच्चे, वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। सर बनाते बनाते हम खुद से बना दे रहे हैं। बिल्कुल बनाएंगे, आप बनाएंगे, बिल्कुल हमने सिखाया है, आप बना सकते हो बच्चे। ठीक है, देखो देखिएगा आप लोग, बस ये लास्ट समीकरण है, फिर हम जो भी इसके शेष समीकरण होंगे वो कल पढ़ेंगे। अभी हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको भी हमको ध्यान में लेकर ही चलना है। इसीलिए हम सोचते हैं कि दो 4-4 5-5 क्वेश्चन कराएंगे बच्चे। ठीक ना, इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 4-4 5-5 क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे लाडले, अगर 10 दिन में करा दिए तो 50 क्वेश्चन तो आपको याद ही करा देंगे, पक्का 50 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको याद ही करवा देंगे। समझ रहे हैं ना, इसलिए अंत तक क्लास में जुड़े रहो, है ना, अंत तक क्लास में बने रहो बच्चे। ठीक ना, NH2 इंटू इसे बोलते हैं प्यारे बच्चे हाइड्रोजन। इसका नाम है प्यारे बच्चे हाइड्रोजन, और ये हो जाता है क्या प्यारे बच्चे, हाइड्रे। ठीक ना सर, आप यौगिक और छोड़ दिए, ठीक सर, 2 में यौगिक छोड़ दिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक, देखो समझो भाई, KOH कामा ग्लाइकाल, ये उपस्थिति होगी, KOH ग्लाइकाल, यहां पे भी KOH कामा ग्लाइकाल होगा। देखो लाडले, जो कार्बोनिल यौगिक होता है, ठीक ना, जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करते हैं। ठीक, तो KOH और ग्लाइकाल की उपस्थिति में करते हैं, तो हमको ग्लाइकाल के रूप में जो क्रिया करेंगे प्यारे बच्चे, तो वो मेथेन प्राप्त होता है। ठीक ना, तो यहां पे क्या होगा, इस बात को समझो, समझिएगा। यहां पे इस भाग को ऐसा लिखो भाई, कैसे लिखना है, NH2 इंटू NH2, ऐसे समझिएगा भाई, समझिएगा हम कैसे लिख रहे हैं। तो यहां का H2 और O दोनों मिलकर बनाएगा H2O, ये N और ये N दोनों मिलकर बनाएगा N2। तो प्यारे बच्चों CH2 और ये 2 हाइड्रोजन जो बचे हैं उन सबको मिला के आप लिख सकते हो CH4। इसमें भी समझो आप लोग, इसमें समझिए आप लोग क्या है, NH2 इंटू NH2। हमने क्या बोला, एक बार फिर से समझिएगा आप लोग, समझिएगा, ये H2 और O दोनों मिलकर बनाए H2O, ये वाला N और ये वाला N दोनों नाइट्रोजन मिलकर बनाए क्या बच्चों, N2। H2 इसी के साथ जोड़ दो तो यहां पे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से ये वाला भी है, तो ये हो जाएगा H2 प्लस N2 प्लस CH3 CH2 CH3, तो ये क्या हो गया, मीथेन, ये एथेन और ये प्रोपेन।
प्रोपेन। क्लियर? क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर क्लियर है। हाँ बोलो भाई, है ना? डायरेक्ट लिख लो। क्या लिखेंगे? कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक KOH कामा ग्लाइकाल की उपस्थिति में कितना ताप है? तो ये होगा, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड जो कार्बोनिल यौगिक है KOH ग्लाइकाल की उपस्थिति में 453-473 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। चलिए भाई, हाँ नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो, पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। अभी जाना नहीं है किसी को, अभी हम उन क्वेश्चनों को कराने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करिए और क्लियर करिए। हाँ सर यहां तक समझ में आ गया है, आप आगे बढ़िए। जल्दी से बताएंगे आप, जल्दी बताओ कि हाँ सर यहां तक हमको बिल्कुल समझ में आ गया है और अब आगे बताया जाए। सर अब रहने दीजिए ना बच्चे, रिवीजन का तौर है बच्चे, रिवीजन भी करना है ना? रिवीजन भी तो हमको करना है। नवजात हाइड्रोजन बच्चे, नवजात हाइड्रोजन जैसे क्रिया होती है बच्चे, वो है जाएगा। चलिए भाई क्लियर है, आगे बढ़े। एक बार बताओ सर जी, जो बोर्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे, उनको भी बता दे। रिवीजन है प्यारे बच्चे, सभी लोग तैयार हैं? जल्दी बताओ। सर जी दुई का तीसरा समीकरण गलत है, देख लीजिए। अच्छा दिवेश जी क्या गलत है? क्या गलत है ये तो बताइए। आप ये नहीं बताते गलत है, कह दिए गलत है, लेकिन क्या गलत है ये नहीं समझ। ठीक है चलिए आगे बढ़े, है ना? गलत है लेकिन खुद नहीं बताएंगे गलत क्या। चलिए भाई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है प्यारे लाडले वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है एसीटेल्डिहाइड एसीटेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराई जाती है। हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराई जाती है। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसीटेल्डिहाइड को K2Cr2O7 व H2SO4 के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। सर फर्स्ट समीकरण संतुलित नहीं, सब समीकरण संतुलित है, आप परेशान मत। अगला क्वेश्चन,
एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के सांद्र घोल से कराई जाती है। चलिए भाई सोने का परत चढ़ाया बच्चे ने। क्या भाई, देखो प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आप कहां कहां पढ़े हो, इस क्वेश्चन को कहां कहां पढ़े हो? हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया, अभी जितना आप पढ़े हैं उसको कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पहला वाला क्वेश्चन कहां से है, इस वाले प्रश्न की बात करें। कह रहा है एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से की जाती है। तो देखिए अभी कहीं हाइड्रॉक्सिल एमीन पढ़े थे बच्चे, ये पढ़े थे अभी आप, और आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो क्लियर है? हाँ मिला। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया K2Cr2O7 से कराई जाती है, तो इसको हम करा ही देते हैं। ये ऑक्सीकरण का है क्वेश्चन बच्चे, इसको भी आप पढ़े हैं, CH3CHO, और इसका ऑक्सीकरण करते हैं यहां पे। आगे इसको अगले वाले लेसन में पढ़े हो लाडले, है ना, इसको आगे आप पढ़ चुके हो, तो ये हो जाएगा CH3COOH, ये होगा। हाँ, और तभी से एक बच्चा इसका IUPAC नाम पूछ रहा था, परेशान बहुत था। इसका क्या पूछ रहा था? IUPAC नाम। IUPAC नाम होगा लाडलो एथेनोइक अम्ल। चलिए, ये वाला तो क्वेश्चन आप सबसे शुरुआत में ही पढ़े थे, यहां पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन। H छूटा है सर, अच्छा देख लेते हैं सौरभ जी। क्लियर है प्यारे बच्चे, जो तीनों समीकरण हम लिखे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं आप, ठीक, आप सही हो गए। चलिए भाई सभी बच्चे बताएं, ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं? हाँ, सोनकोट की अपक्रिया बता देंगे विष्णु जी, है ना, परेशान ना हो बच्चे। बोलो क्लियर है? हाँ देख लिया भाई, क्लीमेंसन प्रोपेन का ये छूटा है, उसको सही कर दी। क्लियर है, चलिए भाई देख, चलिए भाई और क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, हम उसको भी बता देते हैं। अब इसके उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आने चाहिए। रिवीजन है प्यारे बच्चे, एल्डिहाइड गामा कीटोन का सामान्य सूत्र। चलिए जल्दी से बताओ। अगला, एल्केनल का सामान्य सूत्र। ये सब विकल्प वाले क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, टोन का क्रियाशील समूह। आना शुरू हो गया, उत्तर भी आना शुरू, ठीक ठीक ठीक।
कार्बोनिल समूह पर कौन सा संकरण होगा? चलिए प्यारे बच्चे, ये सब के सब क्वेश्चन प्यारे लाडले है ना, ये सब के सब क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हर एक क्वेश्चन, और ये सब विकल्प वाले क्वेश्चन, ठीक ना, सब विकल्प वाले ही क्वेश्चन है। अभी जाओ, कहां जा रहे हो भाई, है ना। चलिए भाई, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र होगा CnHn इंटू एल्केनल का भी हम बोलेंगे CnHn। जैसे एल्डिहाइड को प्रदर्शित करना होगा तो RCHO होगा, कीटोन को प्रदर्शित RCOR होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा वह होगा CnH2n+1 इंटू OH। इसी प्रकार से कीटोन का जो क्रियाशील समूह होगा वह ये होगा प्यारे बच्चे। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बोनिल समूह पर कौन सा प्रास संकरण होगा, तो प्यारे लाडले जहां पे एक पाई है और एक सिग्मा है, तो एक पाई है तो इस पर जो संकरण होगा वह इस, हाँ भोज खाने बिल्कुल हम भी, चलो भाई, चलिए भाई, है ना। आवाज कट रहा है? आवाज नहीं कटेगा अब, चलिए भाई लिख कीजिए, आवाज नहीं कटे। सर पहले न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा कर खत्म कर दीजिए, तब बचा हुआ पाठ करिए, ऐसे कैसे? ठीक है, अब की तो पढ़ाया जाएगा ना, ऑर्गेनिक भी पढ़ाया जाएगा। हाँ छुट्टी कीजिए, मैथ का क्लास है बिल्कुल। बच्चे क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ, और आप लोग ये भी जवाब दीजिए कि हाँ सर ये जो, हाँ ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं सर एग्जाम में, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया ऐसे। आप लोग ये बताइए कि जो लास्ट में हम जो 10 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये क्या सही है? इसी तरीके से क्लास को चलाया जाए, है ना। बोले तो एकदम झकास, वाह भाई, अब से चलिए भाई, ये जरूर बताइए, ये जरूर बताइए कि जो ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसको बाद में ऐड करें, सही रहेगा? ये कोई नहीं बता रहा है। जोड़ा जाए इस क्लास को, इस लास्ट में जो 6-7 क्वेश्चन, इससे क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका विकल्प वाला क्वेश्चन भी क्लियर होता हुआ चलेगा। हाँ सही है, कंटिन्यू ऐसे रखा जाए, मजा आ रहा है। चलिए भाई, चलिए बच्चे, जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए इन पर विशेष फोकस बनाए रहिएगा, ताकि ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, मन लगा के आप क्लास को पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। एक ही टारगेट है बच्चों की, केमिस्ट्री में 99 नंबर ला के दिखाना, वो आपसे ही सहयोग है, मेरा सहयोग होगा। हम जैसे पढ़ाएं, है ना, हम जैसे पढ़ा रहे वैसे आप पढ़ते जाइए और मन लगा के पढ़ते जाइए, तो एक दिन जो सपने हमने देखे हैं उन सपनों को पूरा किया जाएगा, और अपना नाम इस दुनिया वालों को दिखाएंगे कि हम भी हैं। तो चले बच्चे, कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई बेहतरीन तरीके से क्लास में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप?